हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी महिमा करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। आइए सभी लोग इकट्ठे हो जाए। सुबह की प्रार्थना में आप सभी लोगों का स्वागत है। थैंक यू जीसस। ओ प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु यीशु का धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। रबाशंता रबकत्तु रबाशंते रेबेकेते अपने आप को बस आपको क्या करना है? अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करना है और बोलना, प्रभु यीशु मैं अपना जीवन तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ। यदि आप बीमार हो तो बोले, प्रभु यीशु मैं आपकी मर्जी करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ। वो आप कई लोग जो संसारिक अभिलाषा में पढ़कर, उन गलत चीजों में पढ़कर आज वो पवित्र आत्मा को खो चुके हैं, अपने दर्शन को खो चुके हैं, अपने ब्लेसिंग्स को खो चुके हैं। आज आपको क्या करना है? अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करना है। बोलो, मैं परमेश्वर पिता, मैं अपने खाली दिलों को आपके पास लेकर आता हूँ। बोलो, मैं अपना जीवन आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति। बोलो, मैं कुछ भी नहीं पिता परमेश्वर, मैं कुछ भी नहीं पिता परमेश्वर, मैं आपकी मर्जी करूंगा, आपके पीछे पीछे चलूंगा पिता परमेश्वर। हालेलुया। अपनी गलती को माने और मानकर छोड़ दीजिए, अपने पापों को मानकर छोड़ दीजिए राइट नाउ, इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। अपने पापों को मानकर छोड़ दीजिए। आपका विवेक आपको किन किन बातों में दोष लगा रहा है? जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो कौन सी बातें आपकी आंखों के सामने में आ रही है? कौन से पाप आपकी आंखों के सामने आ रही हैं? यदि आप गलती कर चुके हैं, यदि वे विचार कर चुके हैं, यदि गंदे काम कर चुके हैं, आज इसी वक्त राइट नाउ प्रभु से माफी मांगे। देखो, हम पाप करके हम छिपाने की कोशिश करते रहे, वो जान जाएगा तो मेरे बारे में क्या कहेगा। आज सोचो, यीशु को सब कुछ पता, आप देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है। यदि गुप्त जगह आप अंधेरे में काम कर रहे तो प्रभु वहां पर भी है। यदि आप दरवाजा बंद करके आप काम कर रहे तो परमेश्वर वहां पर भी है। यदि रजाई के अंदर में छुप के आप कोई गलत चीजों को देख रहे तो प्रभु वहां पर भी है। आपका हर एक चीजें रिकॉर्ड हो रही है, आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, सब कुछ। आप परमेश्वर से कैसे छिपाओगे? हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु का धन्यवाद। दो लोग मंदिर में जाकर प्रार्थना करते हैं, एक तो कहता मैं ये करता, मैं वो करता, लेकिन एक जन कहता है, हे परमेश्वर मैं अपनी आंखों को मैं उठा कर देख भी नहीं सकता क्योंकि मैं इतना पापी हूँ, मैं इतना गलत काम किया, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मेरे अंदर कुछ भी, ना कोई खूबी है और ना कोई लियाकत है, ना कोई योग्यता है। परमेश्वर मुझे स्वीकार, मैं सिर्फ माफी मांगता हूँ और रो रो के चिल्ला चिल्ला के दुहाई दे, प्रभु मुझे माफ कर, प्रभु मुझे माफ कर, मैं कुछ भी नहीं हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। ये ना कहे प्रभु मेरे अंदर ये, मेरे बोले परमेश्वर मेरे अंदर से सब कुछ निकाल दे पिता परमेश्वर। प्रभु जी मुझे पवित्र कर दे यीशु अप्पा, मुझे माफ कर दे यीशु राजा, मुझे माफ कर दे लॉर्ड जीसस। हालेलुया। हमारे अंदर कोई ना खूबी है ना कोई लियाकत है, सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के ही द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। कितने लोगों ने उद्धार को संभाल के रखा है, कितने लोगों ने उद्धार को खो दिया है आज। हालेलुया। कितने लोगों ने अपने जीवन में वो उद्धार को, कई लोगों ने संभाल के रखा, प्रतिदिन उस पर काम करते जा रहे हैं, लेकिन कितने लोग हैं आज वो उद्धार को खो दिया है। हम एक वचन पढ़ेंगे, आइए अपनी बाइबल को खोलें और पढ़ें उस वचन को। रोमियो की किताब में हम जाएंगे और उसका 11वां अध्याय में जाएंगे। हालेलुया। मैं चाहती हूँ कि आपने सभी लोगों ने बाइबल को खोलना है। बोलो ये परमेश्वर का वचन क्या है? ये वचन परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति। यदि हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो। सभी लोगों ने अपने पास में बाइबल रख के खोलकर उसे पढ़ना। जिसके पास बाइबल नहीं है, आप गूगल प्ले स्टोर में जाके आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो उस ऐप्स को। और अभी बहुत इंटरनेट की प्रॉब्लम चल रही है, बहुत लोगों को नहीं हो पा रहा, तो आप वचन को सुने। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करें। बोलो ये वचन मेरे जीवन की रोटी है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। ये वचन क्या है? जीवन की रोटी है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। ये परमेश्वर का जो वचन है ये मेरे जीवन जीने का आधार है, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। ये जो परमेश्वर का वचन है
मेरे लिए जीवन है, मेरे लिए छुटकारा है, मेरे जीवन में सबसे सब कुछ और सबसे बढ़कर है। मैं इस वचन से प्रेम करता हूँ। बोले इस वचन से बोलो, मैं प्रेम करता हूँ। ये मेरा जीवन में सब में और सब कुछ है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब उसका 11 अध्याय और उसका 22 वचन से पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, इसलिए परमेश्वर की कृपा को मतलब ग्रेस को और कड़ाई को देख जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा। यदि तू उसमें बना रहे, किसमें, किस पर कृपा, किस पर ग्रेस, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। वे भी यदि अविश्वास में न रहें तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। तो जो लोग परमेश्वर के अनुग्रह से गिर गए हैं, जो लोग उद्धार को खो दिए, उसके पर क्या होता है? फिर कड़ाई आती है। फिर क्या आती है? कई लोग जो उद्धार को प्राप्त किया अपने जीवन में, छुटकारा को प्राप्त किया अपने जीवन में, लेकिन आज हम क्या देखते हैं? अपने जीवन के रास्ते में, अपने जीवन में चल रहे हैं, अपने परिवार में चल रहे हैं, और क्या होता है? वो चलते 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 पहले तो बड़ा उद्धार, खुशी और आनंद के साथ थे। आपको कोई बोलता नहीं था, तब भी बाइबल पढ़ने के लिए बैठ जाया करते थे। अपने टाइम टू टाइम के अनुसार आप प्रार्थना करने बैठ जाया करते थे। क्या था उस समय आपके अंदर में? वो पहला प्रेम था। क्या था? बोलो। वो पहला प्रेम था मेरे जीवन में। और जब पहला प्रेम था तो आप क्या करते थे? बाइबल को पढ़ते थे। किसी भी टाइम बाइबल रखा हुआ था आपके पास, अब बैठ गए, अब बाइबल पढ़ रहे हो और अपने घर में बाइबल के वचन के बारे में क्या कर रहे हो? बता रहे हो एक दूसरे को, अरे वाह, ये आज मैंने ये वचन पढ़ा तो मुझे कितना अच्छा लगा, आज मैंने ये वचन पढ़ा। और अब क्या हो गया है? अब परमेश्वर का प्रेम नहीं, कोई वचन के बारे में बातें नहीं होती। आज दूसरे के बारे में होती है, वो क्या करता है, वो क्या करता है, अरे वो गिर गया, जे वो हो गया, ये हो गया। और हम अपने बारे में भूल जाते कि हम पहले कैसे थे और हम गिराए गए, कैसे हमारा उद्धार कहाँ गया। प्रभु का वचन कहता है कि अपने चुने हुए जाने को और उद्धार के कामों को क्या करते जाओ? सिद्ध करते जाओ। ये मत सोचो कि अब हमें उद्धार मिल गया है, हम तो अब्राहम के वंश के हैं, हम तो उसके वंश के हैं, हमें सब चीजों की जरूरत नहीं। तो प्रभु का वचन फिर नहीं लिखा होता कि अपने उद्धार के कामों को पूरा करते जाओ, सिद्ध करते जाओ, अपने बुलाए हुए जाने को सिद्ध करते जाओ। हम सभी क्या हुए हैं? बुलाए हुए हैं। क्या हुआ है? बोलो। हम सभी बुलाए गए हैं, लेकिन हम किसमें, कौन सी कैटेगरी में आना है? चुने हुए में आना है। चुने हुए में कैसे आएंगे? जो अपने उद्धार के कामों को पूरा करते जाएंगे। वो कैसे करते जाएंगे? कैसे? परमेश्वर के प्रेम में जो बने रहता है, जो अड़े और खड़े रहता है, जो प्रभु के पीछे पीछे चलता है, जो वो पाप में नहीं जाता। कितने लोगों जो पहले प्रार्थना किया करते थे, प्रभु से दर्शन के द्वारा बात किया करते थे, आज आपका दर्शन खत्म। बहुत लोग पहले घंटों घंटों बैठ कर प्रार्थना किया करते थे, आज आपकी प्रार्थना घंटे से होकर क्या हो गई? आधे घंटे, आधे से घंटे होकर 15 मिनट से 10 मिनट और 10 मिनट से होकर 5 मिनट। कई लोगों के जीवन में तो कुछ भी नहीं है, वो प्रार्थना ही नहीं करते हैं। हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में। आप जानते हैं शैतान, उसकी ड्यूटी है 24 आवर्स, उसकी ड्यूटी है। हर एक इलाके में शैतान को ठहराया गया है, सरदार को, शैतान का सरदार। अरे उस कॉलोनी में कितने लोग हैं जो यीशु को तो नहीं जानते, वो तो ऑलरेडी सैटेनिक के अंडर में, शैतान के अंडर में। शैतान को उस पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। शैतान को किसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है? जो प्रभु में चल रहा है, जो विश्वासी, उसको हमेशा देखते रहता है, बड़ा विश्वासी बनता है। चल तेरे को बताता हूँ, कुछ न कुछ प्रॉब्लम आती है, समस्याएं आती है, परीक्षाएं आती है। हालेलुया। वो लेकर आता है, अच्छा तो तूने मन फिराया। शैतान को सब पता है आपके जीवन के बारे में। तूने इन बातों से मन फिराया है, तूने उद्धार को प्राप्त किया, अब मैं तेरे उद्धार को क्या करूंगा? मैं तहस तहस कर दूंगा, तुझे उद्धार से गिराऊंगा। कौन लोग गिर जाते हैं जल्दी? जो वचन में मजबूत नहीं बने रहते हैं, वो तुरंत गिर जाते हैं। लेकिन जिसके अंदर वचन में बने रहते हैं, जड़ पकड़े रहते हैं मजबूती के साथ, और जब प्रभु के प्रेम में बने रहते हैं, शैतान आता है, चारा डालता है, चल ले खा, लेकिन आप क्या करते हो? आप उस जगह नहीं जाते, उस रास्ते में नहीं जाते। शैतान बड़ा कोशिश करता है, वो बहुत कोशिश करता है कि मुझे इसे गिराना है, क्योंकि सबको शैतान को काम ठहराया गया है, इस विश्वासी को भरमाना है।
इसे गिराना है किसी न किसी रीति से। आज आपके जीवन में क्या कमजोरी है? शराब। आपने शराब छोड़ दिया, लेकिन अब क्या होगा? फिर से शराब पीना शुरू कर दिया। आपकी कमजोरी क्या है जीवन की? शराब है। शैतान इसी को लाकर वार करता है। फिर कहते हो जो उद्धार पाए थे लेकिन फिर से शराब पीना शुरू कर दिया, फिर से गलत कामों को करना शुरू कर दिया, फिर जो वे विचार करना छोड़ दिया तो फिर से वे विचार करना शुरू कर दिया, जो बेईमानी का काम नहीं करते थे, जो छोड़ दिया था गलत कामों को, फिर से काम करना को शुरू कर दिया। शैतान लेकर आता है और आप उसमें फंस जाते हो। इसलिए याकूब की पत्री में पढ़ते कि जो व्यक्ति है, वो इंसान है, वो क्या करता है? खुद अपनी अभिलाषाओं से खींच कर फंस कर उसे पढ़ता है। फिर वो क्या होती है? वो क्या होता है? वो अभिलाषा, वो परीक्षा में पढ़ते हैं और वही अभिलाषा जो है गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। हालेलुया। तो शैतान जो है सोया नहीं है, वो 24 आवर्स वो जांचता और वो देखते रहता है कि मैं इसको ऐसे करके गिरा दूं, मैं इसको ऐसा करके गिरा दूं, अरे ये जब बहुत जल्दी गुस्सा करने वाला है, इसके परिवार में मैं क्या करता हूँ, ये बड़ा गुस्सा करने वाला है, तो इसके द्वारा मैं काम करता हूँ ताकि इसका पूरा परिवार तहस नहस हो जाए। कई लोग क्या करते हैं? गाली देते हैं। गाली, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कि तू गाली के बदले गाली मत दे। आज एक परिवार में है 4 लोग हैं, मान लो कि 4 लोग हैं, सपोज 4 लोग हैं, 4 में से 2 लोग विश्वासी हैं और 2 लोग आधे अधूरे हैं, मतलब चल ठीक है प्रार्थना कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो ठीक है, ओके दैट्स इट, ओके। और वो क्या करता है? शैतान उनको पकड़ता है जो कमजोर है प्रभु में। किनको गिराने के लिए? जो 2 विश्वासी है, जो प्रभु में अड़े और खड़े, उसको गिराने के लिए जो 2 मेंबर है घर के, उनको पकड़ता है और क्या करता है? वो प्रबल करता है उसके ऊपर, और वो गाली देता है, वो लड़ाई झगड़ा करता है, वो ये करता है, वो करता है, ताकि वो जो विश्वासी है वो गिर जाए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। मान लो कि पति पत्नी और पति परमेश्वर के रास्ते में चल रहा है, लेकिन पति पत्नी परमेश्वर के रास्ते में नहीं है, और वो पत्नी के द्वारा शैतान क्या करता है? उसकी कमजोरी को देखता है और जानता है और उसके द्वारा काम करता है, फिर लड़ाई झगड़ों को लेकर आता है, वो परेशानी को लेकर आता है। लेकिन उसका पति क्या है? वो धीरज धरता है, वो प्रभु में वो नम्रता है, नम्रता के साथ चल रहा है, इसलिए वो गाली के बदले गाली नहीं देता। हालेलुया। और उसको समझाता है अपनी पत्नी के लिए, फिर प्रार्थना भी करता है, तो 100% उसकी पत्नी बचाई जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि एक दूसरे के भार उठाओ। आपको पता है आपके परिवार में ये इंसान, ये मेरा बेटा या मेरी बेटी क्या हो रहे हैं? वो प्रभु के रास्ते में नहीं है और वो हमेशा फिसल जाते, हमेशा गिर जाते। तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अपने परिवार में जो सदस्य आपके घर में, उनके लिए बोझ के साथ प्रार्थना करना है, फास्टिंग के साथ प्रार्थना करना है। कई लोग कहते हैं मेरा पति बहुत शराब पीता है, मेरा पति मुझे बहुत मारता है, बहुत पीटता है, और आप क्या करते हो? हालेलुया। कई लोग तो क्या होते हैं, जब पति मारता है तो पत्नी भी एक मारती है, बदला लेते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि तू बदला ना ले, बल्कि आपको क्या करना? रात दिन परमेश्वर के सम्मुख में बैठ के आपको प्रार्थना करना है, एक्स्ट्रा एफर्ट करें। यदि चाहते हो कि प्रभु को अट्रैक्ट करें और वो जल्दी मेरी प्रार्थना सुने, तो आप भी प्रभु को अट्रैक्ट करें। कैसे? एक्स्ट्रा एफर्ट करके प्रार्थना को बढ़ा दो। प्रार्थना की 5 मिनट की प्रार्थना से कुछ नहीं होने वाला, आधे के घंटे की प्रार्थना करने से कुछ नहीं होने वाला। आपको क्या करना है? प्रार्थना को बढ़ाना है, बैठना है परमेश्वर के सम्मुख में, परमेश्वर के सम्मुख बैठ के बात जाओ, प्रभु मेरे पति को बदल दे, मैं नहीं जानती, आपको बदलना होगा, आपको बदलना होगा पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। और अब देखो कोई रिजल्ट को वेरी सुन अपने जीवन में, आपके पति के जीवन में। हालेलुया। आपको पता है कि मेरा पति ये गलत काम कर रहा है, और आपको पति को पत्नी के लिए प्रार्थना करना है और पत्नी को पति के लिए प्रार्थना करना है। आपको पता है अरे ये तो गलत रास्ते में जा रही है, तो कुछ चुप करके नहीं बैठना है, बोलने से कुछ नहीं, जितना मर्जी बोल लो कुछ नहीं होने वाला, प्रार्थना ही उसको बदल देगी। अगर फास्टिंग करना उसको बदल देगा। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। आप प्रभु के पीछे जा रहे हो और आपको भी प्रभु में मजबूत होना, अपने गिरना नहीं है। आपको संयम और धीरज की आत्मा के लिए प्रार्थना करें, प्रभु मुझे संयम का आत्मा दे, मुझे धीरज का आत्मा दे। हालेलुया। ये मुझे गाली दे रहा तो मैं गाली ना दूं। हालेलुया। और उसको प्यार से आप शांत करवा सकते हो। यदि वो आपको पति गाली दे रहा है तो आपको प्यार से बोलना है, आपको प्यार से उससे बातें करनी है, न कि गुस्से के साथ बातें करना। वो ऑटोमेटिक ठंडा हो जाएगा, ऑटोमेटिक। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति और प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। ऑटोमेटिक उसको जो अच्छा लगता है उसके लिए करें, और देखो वो कैसे वो करता है, पाप वाला नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार करें, और वो देखो वो कैसे बदलेगा। लेकिन प्रार्थना का जीवन आपके जीवन में कभी कम न होने पाए। याद रखें, प्रभु उन्हीं के जीवन में कार्य करता है यदि आप एक्स्ट्रा एफर्ट करते हो, यदि आप प्रार्थना में बने रहते हो, यदि आप प्रार्थना करते चले जाते हो। इसका कई लोग कहते हैं अरे प्रभु तो कर रहे हैं, हम तो ऐसे ही बैठे रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आपको एफर्ट करना है। क्या मूसा चुपचाप रहा? प्रभु ने आज्ञा दे दी जाओ वहां पर के जा, तो क्या हुआ? वो लेकर गया इसराइलियों को, वो लोगों को लेकर गया। क्या वो चुप करके बैठे रह रहे? आप ही परमेश्वर खुद ही कर देगा? नहीं,
उन्होंने मेहनत की, वहां से निकलने में मेहनत की, और जो प्रभु ने कहा था वो उस तट के पास गए। मेहनत किया कि नहीं किया? वो चुप करके तो नहीं बैठे रहे कि हाँ प्रभु आएगा तो वो ऐसा करेगा। उनको चलना पड़ा, उनको जाना पड़ा वहां पर। हालेलुया। और प्रभु क्या कर रहा था? वो रात भर पुरवाई चला रहा था और उसके रास्ते क्लियर हो गए। आज यदि आप भी चाहते अपने जीवन में वो ब्लेसिंग्स को देखना, तो आपको क्या करना है? एफर्ट करना है, एक्स्ट्रा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति। तो आपको क्या करना है? प्रार्थना का आपको जीवन को बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करना है और परमेश्वर के वचन के परमेश्वर के पीछे पीछे चलना है। हालेलुया। और आपने क्या करना है? आपको ऐसा करके परमेश्वर को क्या करना है? आपको अट्रैक्ट करना है, मतलब आकर्षित करना है कि प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मुझे नहीं पता। हालेलुया। जब दाऊद जब पाप में गिरा और जब पाप में पड़ गया, जो कि वो टहल रहा था, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? नींद से प्रीति न रख, नहीं तो तू दरिद्र हो जाएगा। दरिद्रता बहुत तरीके की आती है। हालेलुया। सिर्फ बिजनेस में दरिद्रता नहीं, अपने आत्मिक जीवन में भी दरिद्रता को देखते हैं। तो वो दरिद्रता को वो दरिद्रता उसके जीवन में आ गई थी। किसके जीवन में? दाऊद के जीवन में। वो जो पहला हर्ष और वो पहला आनंद को वो खो चुका था, वो पाप करने की वजह से। पहला जब वो प्रार्थना किया करता था, वो खुशी और आनंद से मामूर रहता था, वो भरा रहता था। लेकिन जब पाप उसके जीवन में आया था, सब कुछ खत्म हो गया। परमेश्वर से वो प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर। क्योंकि उसे पता था वो पाप कर चुका। वो फर्श जब प्रार्थना कर रहा था, वो खुशी और आनंद से नहीं भर पा रहा था, क्योंकि पाप एक दीवार के रूप में कार्य कर रही थी। पाप आ चुका था उसके जीवन में, इसलिए प्रार्थना करता है, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। वो बार बार उसकी आंखों में आ रहा पाप जो उसने गलती किया, बार बार पिक्चर के समान आ रहा है, अरे मैंने कितना बड़ा गुनाह किया, कितना बड़ा पाप किया। क्या क्या कहता है? और जो कि तेरी दृष्टि में बुरा मैंने वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। और उसके बाद कहता है कि जिह्वा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। हालेलुया। वो क्या कहता है कि जिह्वा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने दौड़ डाली है वे मगन हो जाएं। अपने मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। और देखो कैसे प्रार्थना कर रहा है, हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। कितने लोग आज ऐसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। आपको पता है कि मैंने क्या पाप किया? वो पाप एक दीवार के समान हो जाती है। फिर आप प्रार्थना करते थे, प्रार्थना में मन नहीं लगता, आपकी आंखों में वो दिखाई देता है, वो पाप दिखाई देता है, जो गलत काम किया वो दिखाई देता है, पिक्चर आते रहती है। तो ये लोग मोबाइल में गंदगी चीजों को देखते रहते हैं, रात भर फिर प्रार्थना करते थे, वो फिर वो काम नहीं हो पाता है और वो पिक्चर उनकी आंखों में बार बार दिखाई देती है। और इसलिए वो क्या कहता है कि प्रभु मुझे माफ कर, हालेलुया, मुझे शुद्ध कर, मुझे फिर से मुझे क्या कर, अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मुझे अपने सामने से मत निकाल दे, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। और जब हम पाप करते हैं, कई लोगों को अभिषेक मिला था, वो पवित्र आत्मा मिला था, वो स्वर्गीय दर्शन जो दर्शन दिखा करते थे, आज वो सब कुछ खो चुके हैं पाप की वजह से। किसकी वजह से? पाप की वजह से। वो पाप कई तरह का होता है। कौन कौन से पाप आप जानते हैं? सभी लोग जब गलत कामों को करते हैं, जब नशा करते हैं, जब झूठ बोलते हैं, जब हनन्या और सफीरा ने पवित्र आत्मा की से झूठ बोला। पतरस को क्या कहते? नहीं, हमने इतने ही दाम मिला हमें, जबकि वो झूठ बोल रहे थे। और जो उन्होंने बेचा था, जो कि प्रेतों के पांवों में रख दिया जाता था, जो कि दे दिया जाता था, उन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। पतरस को पता चल चुका और उसने 2 बार पूछा, बार बार झूठ बोल रहे हैं, बार बार झूठ बोल रहे हैं। उसका पति मर गया उसी वक्त तुरंत, और उसी वक्त जब उसकी पत्नी से पूछा गया तो वो भी झूठ बोली पवित्र आत्मा से, और उसी वक्त तुरंत वो गिर के भूमि पे गिर के मर गई। हालेलुया, प्रभु के धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति। उसी प्रकार से आज कितने लोग झूठ बोलते हैं और वो आत्मिक रीति से मृत्यु हो जाती है उनकी। फिर प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं पता नहीं मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा परमेश्वर, पता नहीं मेरे जीवन में कुछ सही क्यों नहीं हो रहा परमेश्वर। क्यों जब हम झूठ बोलते हैं, हम परमेश्वर से क्या करते हैं? हम झूठ बोलते हैं। हम हर वक्त झूठ में रहते हैं, झूठ में जीते हैं, गलत कामों को करते हैं, पाप में रहते हैं, जबकि आप जानते हो कि मेरा उद्धार हो
चुका है, मैं छुटकारा को प्राप्त कर चुका है, मैंने मन फिराया है। और बार बार आप प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हो, बार बार आप दुख देते हो, और इसलिए पाप रूपी दीवार का कार्य करता है, और इसलिए हम छुटकारा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। झूठ और झूठ और झूठ। इसलिए मैं बार बार कहती कि बेईमानी से काम ना करें। अपना बिजनेस से हो चाहे आपका कोई भी काम जो भी करते हैं, उसमें एकमात्र भी बेईमानी वाला काम नहीं होना चाहिए। आप जानते हो कि सबको अपना लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया। बाएं तरफ जो होंगे वो जो प्रभु को ग्रहण नहीं किया, जो प्रभु को नहीं जानते, वो लोग होंगे। जो दाएं तरफ यीशु को मानते वो लोग होंगे। और स्क्रीन में पूरा पिक्चर दिखाया जाएगा, और वो पिक्चर में दिखाया जाएगा कि कितने लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु के पीछे चला, और कितने लोग जो हैं, जो जिनके पास जो था वो सब कुछ किया, मदद किया, सहायता किया, सब कुछ में वफादार रहे। यदि आपने कोई बेईमानी का काम किया तो स्क्रीन में दिखाया जाएगा, पोल खुल जाएगी। इसे कहते हैं वन वर्ड में पोल खुल जाएगी कहते हैं, जैसे कि हालेलुया। सब कुछ पता चल जाएगा बड़ी स्क्रीन में। फिर कैसे मुंह दिखाओगे? कई लोग क्या कहते हैं, करते हैं, झूठ बोलते हैं, फंसा देते हैं झूठ बोल के। विश्वासी भी आजकल ऐसा ही करते हैं। अरे क्या करें, झूठ बोल के ही फंसाना पड़ेगा इनको, तभी कुछ होने वाला है। और वो सारा कुछ स्क्रीन में दिखाया जाएगा। तब आप कैसे बचोगे? तो शैतान बोलेगा, अरे इसने तो झूठ बोला है, ये तो मेरा है। फिर शैतान बोलेगा। लेकिन जो लोगों के जो यीशु के लहू में शुद्ध किए गए हैं और उसके बाद उन्होंने पाप नहीं किया, तो यीशु मसीह कहेगा नहीं, इन्होंने माफी मांगा है और अपने लहू से मैंने इन्हें शुद्ध किया, पाक और पवित्र कर दिया है, और उसके बाद उन्होंने कोई पाप नहीं किया। वो पहले का पाप था, लेकिन अब उन्होंने पाप करना छोड़ दिया था, बेईमानी में चलना छोड़ दिया, इसलिए मेरा है। शैतान भी क्लेम करेगा नहीं ये मेरा है, लेकिन प्रभु यीशु कहेगा नहीं, पहले ये किया करते थे, लेकिन अब मैंने अपने लहू के द्वारा उन्हें शुद्ध कर दिया, पाक और पवित्र कर दिया है, और ये मेरा है, और ये स्वर्ग राज्य के लिए है। तो शैतान शर्मिंदा हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए अपना परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अपने उद्धार के कामों को और अपने चुने हुए जाने को, अपने बुलाहट को क्या करते जाओ, सिद्ध करते जाओ। प्रभु का धन्यवाद हो। अपने उद्धार को कितने लोगों ने संभाल के रखा है, मुझे बताइए कितने लोगों ने? आप समझ चुके हैं कि संभाल के रखने का क्या अर्थ है। मतलब प्रभु के पीछे चलना, बेईमानी से काम नहीं करना, झूठ ना बोलना, कोई गंदे काम नहीं करना, कोई गंदगी चीजों को नहीं देखना, कोई मोबाइल में कोई गलत चीजों को नहीं देखना, व्यभिचार नहीं करना, न मन से करना, न शरीर में होकर करना, न झूठ बोलना, न बेईमानी के काम करना, और प्रभु के पीछे चलना। हालेलुया। तो पवित्रताई में चलना, क्योंकि हम पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। कई लोग आज प्रभु को जानने के बावजूद भी, उद्धार प्राप्त करने के बावजूद भी आज फंसे हुए गलत कामों में। हालेलुया। आज क्या हुए हैं? गलत कामों में फंसे हैं, अपनी आंखों के अभिलाषाओं में फंसे। क्या करूं? गलत कामों में, बुरी आदतों में, और कहते हैं कि हम विश्वासी हैं। विश्वासी किसे कहा जाता है? विश्वास करने वाले को। किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले। वो यीशु के समान होना चाहिए। जैसे फिलिप्पियों की किताब 2 अध्याय 5 वचन में पढ़ते हैं कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, और प्रभु यीशु मसीह की जयजयकार हो। हालेलुया। तो हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? जैसे यीशु मसीह का स्वभाव है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। तो बोलो कि आज से प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा। कड़ाई किसके पर होगी? किसके पर होती कड़ाई? जो प्रभु के पीछे नहीं चलता। फिर परमेश्वर को पता है कि इसे कैसे लेकर आना है। हालेलुया। परमेश्वर को पता है कि इसे कैसे लेकर आना। फिर मार पड़ती है, फिर बीमारी आ जाती है, फिर केस लगने लग जाता है, फिर जमीन किसी के नाम में हो जाता है, तो मेरा था, मुझे मेरा संपत्ति मुझे खुद को नहीं मिला। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता बूढ़ों को आदर नहीं करते। तो क्या आपके बच्चे आपका आदर करेंगे क्या बड़े होकर? क्या वो आपकी आज्ञा का पालन करेंगे? कभी नहीं करेंगे। जैसा बीज बोगे जैसा बोगे वैसा काटोगे। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि आप अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने रहें। हालेलुया। उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी आदर करें। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। यदि सचमुच में आप अपने जीवनों में वो आशीषों को देखना चाहते हो, अपने सचमुच में आप चाहते कि मेरा जमीन मेरे नाम में हो जो आपका है, यदि सचमुच में चाहते हो कि जो जेल में बंद है आपको रिहाई मिले, तो जेल में बैठ के प्रार्थना करें। हालेलुया।
अपना जीवन को समर्पण करें, प्रभु के पीछे पीछे चलूंगा, आपकी रिहाई हो जाएगी 100% यीशु मसीह के समर्थी नाम में। अपने पापों को मानकर छोड़ दीजिए, जिनका केस चल रहा है वो भी माने कि प्रभु मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा, आज के बाद मैं पाप नहीं करूंगा और अपने उद्धार का कामों को जो आपने मुझे बुलाया है पवित्र होने के लिए, मैं बुलाए हुए जाने को और उद्धार को मैं सिद्ध करते चले जाऊंगा। पिता परमेश्वर मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। और जो ऐसे बोल रहे हैं अपने अग्रेस को अपने जीवन में देख रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। बोलो प्रभु यीशु मैं के पीछे पीछे चलूंगा। पिता परमेश्वर आप अद्भुत रीति से आप केस जो आपका केस चल रहा है, आपका जो मुकदमा चल रहा है, हालेलुया, और अब जीतेंगे अद्भुत रीति से यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, हालेलुया। परमेश्वर आपके वकील को लड़ाई लड़ने के लिए बुद्धि ज्ञान समझते हैं, हालेलुया, और अब जीतेंगे यीशु के सामर्थी नाम में। आपका जमीन किसी ने कब्जा कर लिया, वो ले लिया है, आपको लड़ाई झगड़ा करनी नहीं पड़ेगी। आपको किससे लड़ाई झगड़ा करना है? वो शैतान की शक्ति से। कैसे? आज आपका केस चल रहा है, लेकिन आपको हमारा लड़ाई किसके साथ चल रहा है? शैतान से, उसके अंधकार की शक्ति से चल रहा है, उस संसारिक लालसाओं से चल रहा है, वो सभी लालसाओं से चल रहा है। तो आपको उसके पर फतह पाना है, और जैसे जैसे फतह पाएंगे आपका केस आपकी ओर होगा, आपकी ओर झुकेगा, और अब जीतेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आपको प्रार्थना करना है, वो बंधन में जो बंधे हुए वो टूटेंगे यीशु के सामर्थी नाम में, हालेलुया। आपका जमीन इतने साल हो गए हैं जो किसी के अंडर में और आपके नाम में नहीं हो रहा, जो आपका है और आपका हक है, उसमें आपको मिलेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप परमेश्वर के लिए क्या करो? कितने लोग जो हैं परमेश्वर का हिस्सा प्रभु को नहीं देते हैं, और ये फैक्ट है, ये सच बात है। जो लूट लेते हैं, इससे प्रभु का वचन क्या कहता है कि तुमने लूटा है, और कहते कि हमने किस बात में लूटा? हालेलुया। हाँ, ये पहले बात मैं बताना चाहती हूँ। एक तो हम परमेश्वर के हम दशमांश को लूटते हैं, जो कि प्रभु को नहीं देते हैं। और हम क्या लूटते हैं? परमेश्वर का समय हम परमेश्वर को नहीं देते, हम वो भी लूटते हैं। इसलिए वो समय हमारा चला जाता है। क्या हो जाता है? जल्दी क्या हो जाते हैं? वो बीमार पड़ जाते हैं, समस्याओं में पड़ जाते हैं, या फिर कई लोग तो मृत्यु को भी प्राप्त कर जाते हैं। क्यों? जब हम परमेश्वर का समय को लूटते हैं, मतलब उस समय में हमें परमेश्वर की स्तुति करना था, प्रार्थना करना था, प्रभु के समय प्रभु को नहीं देते, प्रभु को पहला स्थान नहीं देते, तो फिर शैतान चुरा लेता है। फिर शैतान क्या करता है? फिर आ जाता है, फिर बैठ जाता है, हालेलुया। फिर बोलते बड़ा दुष्टात्मा कार्य कर रहा है, बड़ा ये कार्य कर रहा है, मैं कैसे करूं, मैं क्या करूं? हालेलुया। इसलिए मन फिराए, परमेश्वर के पास लौटाइए, प्रभु का समय प्रभु को दीजिए, परमेश्वर का जो भाग है प्रभु को दीजिए, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति है, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो, और 100% आप जीतेंगे यीशु के सामर्थी नाम में। आपका जो है वो आपका होगा यीशु के सामर्थी नाम में, कोई आपसे छीन नहीं सकेगा यीशु के सामर्थी नाम में, यदि आप प्रभु के पीछे चल रहे अपने उद्धार के कामों को पूरा करते जा रहे हो। तो किस पर कृपा होती है? जो प्रभु के पीछे चलता है। और किस पर कड़ाई होती है? जो प्रभु का मानकर छोड़ देता है और पीछे हट जाता है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती जो पीछे हटी स्थिति में वापस आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, फिर से नए हो जाए, फिर से नए अभिषेक आपके ऊपर उतरे, फिर से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सभी प्रार्थना करें अंगीकार के साथ। हालेलुया। प्रभु जी, प्रभु को बोले, प्रभु मुझे बदल दे, मुझे नया मसा दे, मुझे नया अभिषेक दे। पिता परमेश्वर, मैं अपना आत्मा प्राण दे आपके हाथों में समर्पित करती हूँ, मैं समर्पित करता हूँ। बोले प्रभु जी मुझ पर दया कर, मुझ पर रहम कर, नया ग्रेस, नया अभिषेक उंडेल दे मुझ पर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। ओ जीसस पापा दया कर दो, दया कर दो, दया कर दो, दया कर दो यीशु अप्पा। लॉर्ड जीसस हम आपको पुकारते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी दया कर दे यीशु अप्पा, दया कर दे यीशु अप्पा। लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति। एक दूसरे पर दोष लगाने वाले नहीं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के पीछे पीछे चलने वाले होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। किसी की बुराई करने वाले नहीं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु अनुग्रह दो, परमेश्वर के अनुग्रह रूपी धन को तुच्छ न समझे, तो प्रभु ने हमें विशेष अनुग्रह कृपा दिया है। हालेलुया। प्रभु दया कर दे यीशु अप्पा। लॉर्ड जीसस, ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। प्रभु दया कर दो, प्रभु दया कर दो, प्रभु दया कर दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर उतरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जो गुप्त पाप करते हैं और कहते हैं कि कोई कुछ नहीं देखता, जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते, रोमियो की किताब में 2 अध्याय 16 वचन में, कि जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार को सुना, सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। देखो, गुप्त बातें भी वो
प्रकट हो जाएगी और वो न्याय होगा। इसलिए गुप्त पापों से मन फिराए और आजाद हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करें। जब हम पढ़ते हैं रोमियो की किताब 6वां अध्याय 12 वचन में वहां लिखा है, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करें। कौन सा शरीर में? नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन न रहो। बोलो, आज से मैं उसकी लालसाओं, संसारिक लालसाओं के अधीन कभी भी नहीं रहूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पापों को सौंप दो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। सभी बोले, मैं अनुग्रह के अधीन हूँ, मैं व्यवस्था के अधीन नहीं हूँ, मैं पाप के अधीन नहीं हूँ, मैं अनुग्रह के अधीन हूँ। क्यों? क्योंकि अनुग्रह के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है। बोलो, मेरा उद्धार हुआ है अनुग्रह के द्वारा। प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे साफ कर, मुझे पवित्र कर, मुझे शुद्ध कर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो, आज से मैं अपनी आंखों से कोई गलत चीज नहीं देखूंगा, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे कोई गलत चीजें हो। ओ लॉर्ड जीसस, सभी प्रार्थना करें हमारे साथ मिलकर। छुटकारा और चंगाई आप देखोगे अपने जीवन में, लेकिन उससे पहले अपने अंगों को, शरीर का जो अंग है उसका समर्पण करो। बोलो, यीशु मेरी आंखों को पवित्र कर दे यीशु अप्पा, ताकि मैं दर्शन देख सकूं। ओ लॉर्ड जीसस, मैं स्वर्गीय दर्शन को देख सकूं यीशु राजा। हालेलुया। सभी अपने हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखें और बोले, प्रभु यीशु मेरी आंखों को पवित्र कर दीजिए। हालेलुया। बोलो, प्रभु जी मेरे मुंह से बहुत गालियां निकलती, गंदगी बातें निकलती, झूठ की बातें निकलती हैं। प्रभु यीशु मुझे पवित्र कर दे, मेरा मुंह का बोलने को पवित्र कर दे। मेरे जीभ से जो श्राप और स्तुति, जो दोनों बातें निकलती है, मेरे मुंह से सिर्फ परमेश्वर सिर्फ स्तुति ही निकला करे पिता परमेश्वर, आपकी ही बातें निकला करे पिता परमेश्वर। कोई गाली नहीं बोलूंगा, कोई गंदगी बातें नहीं बोलूंगा पिता परमेश्वर। सभी प्रार्थना करें, बोले, प्रभु यीशु मेरे मुख को पवित्र कर दे, जिससे पिता परमेश्वर मेरे मुख से तेरी बड़ाई और तेरी महिमा हुआ करे। प्रभु मेरी आंखों को पवित्र कर दीजिए। सभी बोले, यीशु मैं कानों से, अपने कानों से मैं आपकी वाणी को सुनना चाहता हूँ, मेरे कानों को पवित्र कर दीजिए। हर एक मैं आज से मैं कोई गलत चीजों को नहीं सुनूंगा, आज से मैं कोई गंदगी चीजों को नहीं सुनूंगा पिता परमेश्वर। मेरे कानों को पवित्र कर दीजिए। और आप जैसे जैसे अंगीकार के साथ प्रार्थना कर रहे हो, आप चंगाई भी आपके ऊपर आ रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो, यीशु आज से मैं कोई गलत चीजों को ना तो देखूंगा, ना तो सुनूंगा, और न कोई मैं विचार करूंगा। हालेलुया। कोई गंदगी चीजों को, मेरे मन को, मेरी अंतर आत्मा को पवित्र कर दीजिए यीशु। लॉर्ड जीसस मेरा विवेक को शुद्ध कर दीजिए, मेरा विवेक को पवित्र कर दीजिए यीशु राजा। हालेलुया। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु को बोले, प्रभु पवित्र कर दे, पवित्रता में यीशु अभिमान परमेश्वर मुझे पवित्र कर दे। बोले, आपका जो बीमारी है वो खत्म हो रहा है। जैसे जैसे आप अंगीकार के साथ प्रार्थना करें, आपकी आंखों की रोशनी आ रही है, वापस आ रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हाले आपके कान खुल रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोलो, परमेश्वर अपने हाथों से मैं पिता परमेश्वर कोई गलत काम नहीं करूंगा पिता परमेश्वर। हालेलुया। आपका अब बोलो, परमेश्वर मेरा विवेक को शुद्ध कर दे, मुझे मेरा विवेक को पवित्र कर दे, मेरा विचारों को, मेरे मन को पवित्र कर दे। जो निगेटिविटी मेरे अंदर आती है, वो निगेटिविटी स्पिरिट खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबगति रबशंत रबकत्ते रोकोतो रबशंता रबकत्ते रबशंत रबकत्ते रबकत्ते रबका रोकोको शंत रबकत्ते देबे शंत रबकत्ते रबशंत रबक। बोलो, प्रभु जी मुझे पवित्र कर दे, मुझे शुद्ध कर, मेरे हृदय को, मेरी आत्मा को, मेरा प्राण को, मेरे शरीर को पवित्र कर दे, ताकि मैं आपके पीछे पीछे चलने पाऊं। आज से मैं अपने पैरों से गलत रास्ते में नहीं जाऊंगा, गलत मार्गों में नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी। बोले, हालेलुया। मैं बुरी संगति में नहीं जाऊंगा, हाले उन दोस्तों की संगति में नहीं बैठूंगा जहाँ गंदे मजाक होते हैं, जहाँ गलत बातें होती हैं, जहाँ एक दूसरे के प्रति क्या करते, प्लानिंग बनाते हैं, झूठ की बातें बोलते हैं, गलत बातें बोलते हैं, और जो गंदे गंदे मजाक करते हैं। आज से मैं नहीं बोलूंगा और न उनके साथ में बैठूंगा, ना ऐसे लोगों की संगति करूंगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करते एक जना जादू जैसे के सामर्थ्य में आपके हाथों के काम पवित्र हो जाए। बोलो, प्रभु मेरे मुझे पवित्र कर, मेरे चाल चलन को पवित्र कर, मेरे अंतर आत्मा को शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे। मैं देख रही हूँ कि जैसे जैसे अंगीकार के साथ प्रार्थना करें, आपके
आपके आपके जो है वो बंधन टूट रहे हैं यीशु के समर्थी नाम में। ओ जीसस प्रभु जी, आपका लहू को, प्रभु यीशु मसीह का लहू देखो कितना बड़ा कीमती है जी। यीशु ने, बोलो यीशु मेरे लिए बलिदान हुआ है। प्रभु यीशु ने, प्रभु यीशु के हाथ और पैरों में कील ठोके गए मेरे कारण, मेरे पापों की वजह से। जो यीशु निर्दोष था, जो निष्पापी था, और इसलिए यीशु को क्रूस की सजा दी गई। क्यों? क्योंकि क्रूस की सजा जो होती थी, जिसे श्रापित, जो सबसे भयानक और जिसे श्राप कहा जाता था, वो सारे श्रापों को, हमारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया, वो दंड को ले लिया, वो श्राप को ले लिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। और जो कोई विश्वास करते कि हाँ प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, और जो अंगीकार करके प्रार्थना करता है, और जो मन फिराता है, पश्चाताप करता है, और पापों को छोड़ देता है, और यीशु का लहू उसके ऊपर आता है, और वो पाप उसके पाप धुल जाते हैं प्रभु यीशु के लहू के द्वारा। आज आपके पाप धुल जाए यीशु के लहू के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पूर्ण रीति से साफ हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबगतिरा बशंतरा बकतिरा बंतरी के बकतिरा, हालेलुया। धन्यवाद बकतिरा, प्रभु यीशु के लहू से धुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रभु यीशु का लहू जो देखो कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के हाथों और पैरों में कील ठोका गया, यीशु का कीमती लहू टपक रहा था, बह रहा था, इतना, और ऊपर से भाला भोगा गया परमेश्वर के पेट में। कांटों का मुकुट जो ताज है प्रभु यीशु को पहनाया गया, पहनाया ही नहीं गया लेकिन उसे चुभो दिया गया। और चुभोया कैसे गया? वो आंखों से कांटा निकला। आज आपकी आंखों, आईब्रो के ऊपर आंखों में कोई चुभो दिया जाए कांटा, तो आपको क्या होगा? आपकी हालत खराब हो जाएगी। आपके पैरों में कांच चुभ जाए, आपका क्या हाल होगा? कितना दर्द, कितना परेशानी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति। मैं बता सकती हूँ कि एक बार की बात है कि जब मैं एक जो लोहे की एक बाल्टी हुआ करती थी, और उससे मैं टंकी से पानी निकाल के खींच रही थी, और अचानक वो मेरे हाथ से स्लिप कर गया, और वो जो बाल्टी जो था, जो पैकेट है, वो लोहे की थी, जो नीचे का बहुत तीखा था, और वो मेरे जो अंगूठा उस नाखून के ऊपर गिर गया, पूरा कट गया, और मैं बिल्कुल चल नहीं पा रही थी। जब ये दर्द हो रहा था तो मेरा शरीर पूरा दर्द में भरा हुआ था। इतना दर्द मैं कुछ खा भी पी नहीं पा रही थी। मतलब लगा तो मुझे चोट मेरे अंगूठे में, लेकिन मेरे जो सांसें जो रुक के, मतलब इतना भयानक, इतना दर्द, ऐसा लगता है कि कुछ हो रहा है मुझे। हालेलुया। तो कितना दर्द। तो सोचो यीशु मसीह को पैरों में कील ठोका गया, कितना दर्द, कितना परेशानी, कितना दुखों को उसने सहा है। लेकिन आज इसका बदला हम क्या दे रहे हैं? हम उद्धार को प्राप्त कर चुके हैं, हम छुटकारा पा चुके हैं, मन फिरा चुके थे। आज हम क्या कर रहे हैं? फिर से पाप करके यीशु को फिर से वो कील चुभो रहे हैं। और आप ये झूठ मत समझना, सच में प्रभु यीशु मसीह को दर्द होता है हाथों में, आज भी दर्द हो रहा है। जो मन फिरा चुके हैं, फिर से पाप कर रहे, फिर से ठेके में जा रहे हैं, फिर से शराब पीने, फिर गंदे रास्ते में जा रहे हैं, फिर से पीछे हटी स्थिति में जा रहे हैं, तो प्रभु को दुख होता है, प्रभु को दर्द होता है। इसका मतलब ये होता है कि हम अपने हाथों से कील को पकड़कर हम प्रभु के हाथों में चुभो रहे हैं, दर्द दे रहे हैं। क्या आप चाहते हो प्रभु को दुख देना? फिर सब चाहते हो कि प्रभु के बार बार मैं चुभो प्रभु के हाथों और पैरों में, मैं फिर से कील ठोकूं? आप यही काम कर रहे हो, आप पाप कर रहे हो। इसका मतलब आप वही बार कील ठोक रहे हो, बार आप परमेश्वर को क्या कर रहे हो? आप जो विचारों में जो पाप कर रहे हैं, जो विचारों में जो व्यभिचार, जो गलत काम, जो मन से, जो माइंड में आता है, आप जो आंखों से मोबाइल में जो गलत चीजों को देखते हो, सभी के पास मोबाइल में गलत चीजों को देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, गंदगी चीजों को देख रहे हो। इसका मतलब ये है कि जो कांटा को प्रभु की आंखों से बार निकाल रहे, चुभो रहे। प्रभु को आज कितना दर्द और कितना दुख हो रहा है, इसलिए मन फिरा है, प्रभु के पास लौटा गया। दाऊद रो के प्रार्थना करता है, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता है, उसके आंखों से आंसू निकलते, वो बंद नहीं होता, वो रोता है, वो चिल्लाता, प्रभु मुझे माफ कर दे, मुझे फिर से नया हर्ष दे, मैंने पाप किया है, मैं जानता हूँ कि मैंने पाप किया है, मेरे अधर्म को फिर से दूर कर दे। प्रभु यीशु, मैंने पाप किया है, मैंने हत्या का पाप किया, मैंने गलत काम किया, मैंने व्यभिचार किया, प्रभु मुझे माफ कर दे, मुझे शुद्ध कर दे। और प्रभु से माफी मांगे। यीशु बोले प्रभु यीशु मुझे माफ कर दे, मेरे विचार जो पवित्र नहीं है मुझे पवित्र कर दे, मेरे विचारों को जो बार गलत बातें आती हैं, मेरा ध्यान जो लड़कियों में जाता है, बोले प्रभु मुझे माफ कर दे, मेरा ध्यान लड़कों में जाता है, मुझे माफ कर दे। आज कुंवारे हैं लेकिन फिर भी आज गलत कामों को करी जा रहे हैं, प्रभु को बार क्रूस पर चढ़ाएं, प्रभु ईश्वर को बार दुखित कर रहे हैं। आज मन फिरा परमेश्वर के पास लौटा है। हालेलुया। बोले यीशु मुझे फिर से नया अभिषेक दे, मुझे फिर से नया मशा दे, मुझे बदल दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। ओ जीसस पापा, जैसे अपनी लैंग्वेज में जैसे आप अपने परमेश्वर को पुकारते हैं, वैसे अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को पुकारें। हालेलुया।
बशंता, मुंह से खोलकर, मुंह खोलकर प्रार्थना करें, कोई बंद करके नहीं, बोले प्रार्थना करें। रोबोशतो रबशंते रबकती, अन्य भाषा को मिलने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबशंते रबकती रबतली के रबशंता रेबेकेते रबशता, ने अनुग्रह आपके ऊपर उतरे, विशेष अनुग्रह आपके ऊपर उतरे, पवित्र आत्मा का आग का अभिषेक से हर एक के ऊपर उतरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबकती रबशंते रबकती रबंते रबकत्तो रोशतो रबेकेते रबकती रबशंते रबकती। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करते रखकर जीवन बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। विचारों का पाप जाए, नेगेटिव बातें जाए आपके जीवन से यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके थॉट, आपकी सोचना पवित्र हो जाए, आपका चाल चलन पवित्र हो जाए। हालेलुया। रबकती रबशंते रबकती रबशंते रबकेते, यीशु के सामर्थ्य नाम में, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रबकती रबकती रबशंते रबकती रबशंते रबकती रबबबशंते रबकती रबशंते रबकती रबकती। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रभु जी दया कर दो पिता परमेश्वर। बोलो परमेश्वर, प्रभु यीशु आप मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। बोलो आप मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। आप सब कुछ ठीक कर सकते हो और मैं आप पे विश्वास करती हूँ। बोलो मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर, आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। बोले हालेलुया। अंगीकार बोल बोल के प्रार्थना करेंगे, करके प्रार्थना करें। जो बोल नहीं सकते हैं अपनी आत्मा अपने मन में प्रार्थना करो, आपके मुंह खुल जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ रबशंते रबकती रबशा रेबे के रबकती रबकती रबचा रोसतो रबकती रबशंता रेबेके रबशंते रबकती रबकती और रबकतो रबशंता रेबेकेते रबशंता ओ रबकती रबशंते रबकती रबशंते रबकती रेबेके रबशंते रबशंते रबकती रबकती रबशंता। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ जादू जार एक जन, यीशु के लहू में जीवन है और चंगाई है। आपने सभी बोलना है कि यीशु के लहू में चंगाई है, यीशु के लहू में जीवन है और वो लहू प्रभु यीशु ने मेरे लिए बहाया है। वो लहू को मैं रिसीव करती हूँ। बोलो आज मैं प्रभु यीशु का लहू आपके ऊपर लगाती हूँ। जो श्राप में है, जो बंधन में है, जो बीमारी में है, समस्याओं में है, वो टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। हर एक लोगों के जीवन से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबशंते रबकती रबशंते रबकती। हालेलुया। प्रभु जी मैं यीशु का लहू आपके ऊपर लगाती हूँ, आपके परिवार के ऊपर लगाती हूँ। यीशु का लहू आपके बच्चे के ऊपर लगाती हूँ। यीशु का लहू जो बीमारी में है वो उसके ऊपर लगाती हूँ। प्रभु यीशु के सामर्थ्य बंधन टूटे, आजाद हो जाए। जो चल नहीं सकते हैं यीशु को लहू आपके ऊपर लगाते हैं, आपके पैरों में जो अब चलने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जो हॉस्पिटल में इस वक्त एडमिट है, जो सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जो प्रॉब्लम हो रही है, हालेलुया। रबशंते रबकती रबशंते रबकते रिसीव राइट नाउ। मैं यीशु को लहू के आपके ऊपर लगाती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। रेबेके रबशंते रबकती रबकती रबशंता रोबबबशंते रबकती रबशते रोसतो रबकते रेबेके रबशंते रबकती। हालेलुया। प्रभु जी दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर रबबबशंते रबकती रबशंते रबकती रेसते रबकती रबशंते रबकती रबशंते रबकती। ओ जीसस पापा दया कर दे शप्पा, दया कर दे शप्पा। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्य परमेश्वर का पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर उतरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके ऊपर लगाते यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके बिजनेस में लगाते, आपका बिजनेस खुल जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु का लहू हालेलुया आपके घर के चारों ओर लगाते यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक दुष्ट आत्मा आपके जीवन को छोड़ के जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। डराने वाले स्पिरिट जो आपके जीवन में आपके घर में कार्य करती है वो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर अंधकार की शक्ति खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो श्राप आपके घर में, जो बंधन आपके घर में, यीशु के सामर्थ्य नाम में बंधन टूटे, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। एक जन और मैं देख रही हूँ कि एक लड़का है जो छोटा सा है और जिसको कुत्ते ने काट लिया बहुत भयानक रीति से, और डॉक्टर कहते हैं कि वो बच नहीं पाएगा, लेकिन परमेश्वर बचाने की ताकत और समर्थ रखता है। हालेलुया। मुझे नहीं पता आप कौन है, लेकिन परमेश्वर उस बच्चे को चंगा करने जा रहा है। मैं प्रार्थना करती जो भी है वो रिसीव करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ जादू जो जिनको कुत्ते काटे, जो बच्चा है, जो लड़का है, लड़का लड़की नहीं, लड़का है सिर्फ, मैं प्रार्थना करती हूँ जादू यीशु के सामर्थ्य नाम में। हाँ, यीशु का लहू आपके शरीर में लगाती हूँ। जो बच नहीं पाएगा, डॉक्टर कहता है, जो कहता है डॉक्टर की नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। मैं यीशु का लहू को आपके ऊपर लगाती हूँ। अपने पास है पानी को रख लीजिए और तेल को रख
रख लीजिए, हालेलुया, पानी को रख लीजिए, साफ पानी, हालेलुया, रबकतिर रबशंतर रबकतिर रबतिर रबशंता, हालेलुया। सभी लोग कोई भी ऐसे नहीं, सभी लोग पानी और तेल को रख लीजिए, क्योंकि परमेश्वर मुझे अगुवाई कर रहा है, हालेलुया, रबकतिर रबशंतर रबकतिर रबशंतर। पवित्र आत्मा को जगह दे, प्रार्थना करें, पानी और तेल को रखें और प्रार्थना करें। रबकतिर रबशंतर रबकतिर रेसेते रबशतो रबकतिर रबशा रबकतिर रबकतिर रबशंतर रबकतिर रबकतिर रबशंतर रबकतिर रबकतिर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ओ रबकतिर रबशंतर रबकतिर, हालेलुया, रेबे शंतर रबा, ओ बाबा 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 रबकतिर रबशंतर रबकतिर 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 रबशंतर रबकतिर रबशंतर रबकतिर 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 रबशंतर रबकतिर रबशंतर रबा रेशता रबकतिर रबशंतर रबकतिर। सभी पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर जाए, fill with the Holy Spirit in the mighty name of Jesus Christ, fill with the Holy Spirit in the mighty name of Jesus Christ, हालेलुया। प्रभा बाबा साफ पात्र में पानी और तेल को रखें। ओ जीसस, पापा, लॉर्ड जीसस, आई लव यू लॉर्ड जीसस। आपका प्रेम महान है पिता परमेश्वर। अपने पहला प्रेम कौन डालते सभी लोगों के जीवन में, अपने पहला प्रेम कौन डालते पिता परमेश्वर, हालेलुया। लॉर्ड जीसस, प्रभु जी सब बोले कि प्रभु जी मैं कुछ भी नहीं आपके सम्मुख में, प्रभु जी मुझे पवित्र कर दे, बोले मुझे साफ कर दे, मुझे शुद्ध कर दे, बोले हालेलुया। आज आपका अभिषेक आपके ऊपर उतरने पर हर एक लोगों के जीवन में, जो दुख में है, जो परेशानियों में, जो समस्याओं में है, आज वो बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ जीसस पापा, सबका रोना को देख रहे पिता परमेश्वर, आप छुटकारा देने की ताकत और समर्थ रखते हैं, हालेलुया। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया कर दे यीशु अप्पा, आपका लहू जो बड़ा कीमती है पिता परमेश्वर, आपका लहू जो आपने बहाया है पिता परमेश्वर, हालेलुया। ओ जीसस पिता परमेश्वर के हाथों में समर्पित करती हूँ, जो चंगा करने वाला परमेश्वर है, जो सब कुछ ठीक करता है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और समर्थ रखता है, हालेलुया। ओ लॉर्ड जीसस, हालेलुया। ओ रबा बाबा 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 छतर रबा कतिर रबे शते रिशते रबे रबा बाबा कतिर रबा। अपने पहला प्रेम को डाल दे, अगापे लव से भर जाए, ओ अनकंडीशनल लव से भर जाए, हालेलुया। रबा रशता रबे के तेरे रबा कतिर रबा शतर रबा कतिर रबा शतर रबा कतिना। परमेश्वर का पहला प्रेम से भर जाए, जिनको अभिषेक नहीं मिला है सभी प्रार्थना करें और तालियां बजाएं। रबे बाबा शतर रबा कतिरा, और ऑटोमेटिक आपके ऊपर से अमर है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ जीसस, हालेलुया। रबा के तेरे रबा शतर रबा कतिर रबा तिरा, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर जाए सभी लोग, हालेलुया। धन्यवाद। रबा के तेरे रबा शिते, कोई भी चुप करके न बैठे हैं, सभी लोगों ने प्रार्थना करने, क्योंकि परमेश्वर मौजूद है, हालेलुया। पापा पापा शत्ता लेपे के रबा कतिर रबाशा रबा कतिर रबा शंत रबा कतिरा, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। रबे के तेरे रबा शंता रोसतो रबा कतिर रबा शंत रबा कतिर रबा शंत रबा कतिरा। प्रभु यीशु के समर्थन नंबर एक जन, हर एक जनों को मैं यीशु को नमस्कार करती हूँ। आज 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 बोलो मेरे छुटकारे का दिन है, हालेलुया। प्रभु जी अपने अगापे लव से भर दो, अपने अनकंडीशनल लव से भर दो। आज परमेश्वर का प्रेम आपके ऊपर आ रहा है, आज परमेश्वर का प्रेम आपके ऊपर उतर रहा है। रे बे 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 बाबा शते रे बते ते 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 रे बकती ते दा रशत त त त ले के तेरे बकती ले सत त ना ले बे त त। यीशु का लहू को मैं देख रही हूं कि टपक रहा है, रे बाबा शंत रे बकती, यीशु का लहू, हालेलुया। जो आपने रखा है तेल और पानी, आज यीशु का लहू उसमें आ रहा है, यीशु की समर्थन नाम में। बोलो आई रिसीव, बोले आई रिसीव, बोले अपने बॉटल में और अपने सॉरी जो आपका बॉटल हो सकता है, जो भी पानी का कोई पात्र रखे उस पे अपने हाथों को रखें। रे बे बे शते रे बे के रे बकती रे बशंता रोगो को गते त ले ले ते रे बशते रे बशता रे बाबा बशते रे बकती रे बशंत रे बे के रे बकती रे बशंत रे बकतीरा। यीशु के सामर्थ्य नाम में आज परमेश्वर का वो जो लहू है वो आ चुका है, हाले वो तेल और वो पानी वो अभिषिक्त होकर बदल चुका है। रे बे के रे बशंत रे बकती रे बशंता रे से तेरे बशता रा बागतो रो बशंता पापा के तेरे बकती रे बशंत रे बकती रे बशंत रे बकती रे। आज यीशु का लहू वो पानी और तेल में आ चुका है, यीशु के सामर्थ्य नाम में। और वो नॉर्मल तेल नहीं रहा और वो नॉर्मल पानी नहीं रहा और वो ओनाइटिंग होकर बदल चुका है। अभी नहीं लगाना है, जब मैं बोलूंगी आपने तभी अप्लाई करना वो ओनाइटिंग वाटर को
और अनॉइंटिंग ऑयल को, हालेलुया, तब तक अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करें। ओ लॉर्ड जीसस, अपना पहला प्रेम, आपका पहला प्रेम आपके ऊपर उतरने पाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु जी अपने उंडेल में धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हालेलुया। हर एक लोगों के बंधन टूटे आजाद हो जाए, हालेलुया हालेलुया। रबा शत्ता रोबो शत्ते रेबे केते रबा शा लेके तेरे रबा खत्तु रबा शंतर रबा रास्ता तर रबा शंतर रबा कति रबा शंतर लेबे के रबा कति रबा 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 शंतर रबा कति रबा। ओ फिर विद होली स्पिरिट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर जाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर जाए, हालेलुया। प्रभु जी आपने ब्लेस करते हुए धन्यवाद करती हूँ। उस अनॉइंटिंग ऑयल को लगाना शुरू कर दी जहाँ पर प्रॉब्लम है जी। यदि आपको स्किन की एलर्जी प्रॉब्लम है, उस अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। यदि आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, उस अनॉइंटिंग ऑयल को लगाना शुरू कर दीजिए। जब आपका घाव नहीं सूख रहा है, अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, हालेलुया। रबा गदिरा रबा शंतर रबा कतिरा, अपने गले में आप लगा सकते, अपने बॉडी में भी लगा सकते हो। रबा गदिरा रबा शंतर रबा गदिरा रबा शंता रबे सत्त रबा कत्तो रबा कत्ते रबा शंत। जिनका पेट का रोग है, पेट की समस्या है, उस अनॉइंटिंग ऑयल को लगाएं और अनॉइंटिंग वाटर को पी लीजिए, अपने घर में छिड़क लीजिए। रबे के दिरे रबा शंतर रबा कतिरा रबा शंतर रबा कतिरा हरा रबा कतिरा रबा सत्त रबा तेरे रबे रेशे तेरे रबा कतिरा रबा शंता। प्रभु जी आपका लहू आ चुका, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। यीशु का लहू आपके ऊपर लगाते यीशु के समर्थी नाम में, यीशु का लहू हर एक जनों के ऊपर लगाते यीशु के समर्थी नाम में बदल जाए। और आप जैसे लहू को लगा रहे हो, आप चंगे हो चुके हो और पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर उतर रहा है, और पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर उतर रहा है। रिसीव राइट नाउ यीशु मसीह के समर्थी नाम में। रबे शते रबे के रबा शंतर रबा कते रबा रकते रबा कते रबा कते रे सते रबा शंतर रबा कते रबा शंतर रबा कते रबा शे रे सते रबा कते रबा कते रबा रशता रबा सते रबे सते लखते रबा शंतर रबा कते रबा कते रबा तीरा। प्रभु छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, हालेलुया। जो दर्द में है आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। उस अनॉइंटिंग ऑयल को लगा चुके हैं, हालेलुया। और अब गवाही देना मत भूलना। ओ रबा बाबा शते रबा कते रबा शंते रे सता, हर एक चमड़ी के रोग से आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। हर एक दर्द खत्म हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। हर एक दुष्ट आत्मा गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के समर्थी नाम में जाए, हमेशा के लिए निकल जाए, हमेशा के लिए निकल जाए, हमेशा के लिए निकल जाए। परमानेंट गेट आउट, परमानेंट गेट आउट, परमानेंट गेट आउट प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में। रबा कते रबा शंतर रबा कते रबा शंतर रबा कते रोसतो तो रबा का छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने चंगा कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं हर एक जन को यीशु के नाम में करती हूँ। आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम जा चुकी है, आपकी स्किन की एलर्जी जा चुकी है, जो हॉस्पिटल में उस अनॉइंटिंग वाटर को पिलाएं और उस अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करें, यीशु के समर्थन में ज्यादा चंगे हो जाए। जिस लड़के के बारे में जो परमेश्वर ने बताया है, उसको अनॉइंटिंग वाटर पिलाएं और उसके ऊपर तेल मलें, और परमेश्वर का जो अनॉइंटिंग ऑयल है उसको तेल मलें उसके ऊपर, और वो आजाद हो चुका है, वो चंगा हो चुका है, हालेलुया। उसका जो कुत्ते ने काटा था उसका असर खत्म हो चुका है यीशु के समर्थन नाम में। जो इंजेक्शन काम नहीं कर रहा था, अब वो काम कर चुका है यीशु के समर्थन नाम में। रबा के रबा शंतर रबा कते रबा शंतर, वो श्राप खत्म हो चुका है यीशु के समर्थन नाम में। रबा शंतर रबा कते रबा शंता रोसतो रबा कते रबा शंता रबा कते। और जो उसके माँ बाप रो के परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना कर रहे हैं, रबा कते बोलो परमेश्वर मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ, समर्पित करती हूँ। बोले रबा के रबा शंतर रबा कते रबा। अच्छा, जितने लोग बीमार हैं, जितने लोग समस्या में, जिनके बच्चे बीमार है, बोलो मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। लॉर्ड जीसस, आपके बच्चे जो बीमार है, जन्म से रोगी हैं, जो जन्म से जो बोल नहीं सकते, ना सुन सकते, ना चल फिर सकते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, यीशु के समर्थन नाम में श्राप और बंधन टूटे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। प्रभु अपने छुटकारा देते, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। रबा के रबा शंतर रबा कते रबा शंतर रबा सत्तर रे के रबा शंता, आपका बच्चा आजाद हो चुका है और चंगे हो चुके। जो मानसिक, जो माइंड में समस्याएं हैं, यीशु के समर्थन में आजाद हो जाए, हालेलुया। बट डांट तरह का स्पिरिट, हर पागलपन के स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो अपने आप से बात करते रहते हैं, ऐसे स्पिरिट उसके जीवन से जाए यीशु के समर्थन नाम में, हालेलुया। रबा कत्तु रबा शंतर रबा संतर रबा कहते, आपके जो चल नहीं सकते चलने लगे, जो पैरालाइज है चंगे हो जाए, जिनके पूरे हाथ पैर में पूरा स्वेलिंग है, आजाद तो चंगे हो यीशु के समर्थन नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो कैंसर की रोगी समस्या है, जो टीबी का रोग है, जो हर्निया के प्रॉब्लम है, जो काला पीलिया है, जो पेट में रोग समस्या, जो डिप्रेशन है, जो थायराइड है, जो गले में प्रॉब्लम है, जिसको अस्थमा के प्रॉब्लम है, यीशु के समर्थन नाम में आजाद तो चंगे हो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। रबा के रबा शंतर रबा
बकतिरा। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके हड्डी के रोग और समस्याएं आजाद और चंगे हो जाए प्रभु यीशु के समर्थी नाम में, प्रभु यीशु के समर्थी नाम में बी डिलीवर, हर एक हड्डी के रोग और समस्या जाए यीशु के समर्थी नाम में। रबकतिरा बशंतरा रबकतुरा रबकते रेसेते रेबे शोतो रबकतु। आपने छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपने ब्लेस करते हुए धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हर एक जनों के यीशु के लिए हमें कवर करते आजाद हो जाए। आपका बंद बिजनेस खुल जाए यीशु के समर्थी नाम में, आपका बंद बिजनेस खुल जाए। हर एक श्राप और बंधन को तोड़ देते आपके बिजनेस से, आपके कमाई से, आपके कमाई का सोर्स से वो बंधन टूट जाए यीशु के समर्थी नाम में। परमेश्वर का वचन कहते हैं तो निश्चय अपने कमाई को खाने पाएगा। बोलो मैं खाने पाऊंगा निश्चय यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया रबकतिरा रबशंतरा रबकतिरा रबशंतरा रबकतिरा। हालेलुया हाले। आपकी सैलरी को मैं ब्लेस करती हूँ, आपके कमाई को मैं ब्लेस करती हूँ, आपका जीवन को मैं ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में। आपकी सैलरी को ब्लेस करती हूँ, आपका कमाई का सोर्स को ब्लेस करती हूँ यीशु के समर्थी नाम में। वो आशीष में होकर बदल जाए, आपका बंद बिजनेस खुल जाए, आपका फैक्ट्री चलने लगे, आपके ऑर्डर आने लगे, आपका प्रोजेक्ट रिन्यू हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। रेबे के तेरे बशंत न्यू कॉन्ट्रैक्ट के साथ ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के समर्थी नाम में। आपके कस्टमर, आपके क्लाइंट, आपके ग्राहक बढ़ने लगे, आपके शॉप में, आपके दुकान में प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया रबशंत रबकति रबशंते रेसते रबकति रबशंता प्रभु यीशु के समर्थी नाम में आशीष होकर बदल जाए। आपका स्कूल ब्लेस्ड हो हालेलुया यीशु के समर्थी नाम में। वो रबकति रबशंत रबकति रबशंत रबकति रबशंत रबकति। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका 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 सब कुछ आशीष में होकर बदल जाए। हालेलुया धन्यवाद यीशु। प्रभु अपने ब्लेस करते धन्यवाद करते जिनको दर्द है, जिनके हड्डी के रोग समस्या है, जिनके सर्वाइकल के प्रॉब्लम गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का है। आपका रोग खत्म हो जाए। जिनको शुगर है जो कंट्रोल होने का नाम नहीं लेती, जिनको बीपी है जो कंट्रोल होने का नाम नहीं लेती, ए स्पिरिट इनके जीवन से जाए, ए शुगर के स्पिरिट इनके जीवन परिवार को छोड़ के जाए। मैं प्रार्थना करती जो जनरेटिंग बीमारी चली आ रही है आपके परिवार में यीशु के समर्थन में बंधन और शाप टूट जाए। हालेलुया रबशंत रबकति रबशंते रेसेते देबे के तो रबशंता प्रभु छुटकारा दे दिया। मैं धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हर एक शाप और बंधन टूट जाए आपके जीवन से, आपके परिवार से प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में। आपने छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद कर। जितने लोग आज मीटिंग को अटेंड कर रहे रिसीव कर रहे हैं, आप जबरदस्त तरीके से गवाही देने वाले यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया रबशंत रबकति रबशंत रबकति रेसता रबक। आपके चमड़ी के रोग जा चुके हैं यीशु के समर्थी नाम में। आपकी स्किन की एलर्जी खत्म हो चुकी है। हालेलुया रबशंत रबकति रबशंत। हर प्रकार की एलर्जी से आजाद हो जाए। हालेलुया रबशंत प्रभु यीशु के समर्थी जिनके घर में बदबू आती गंदगी और जो है जिनको कितने एक हफ्ता हो गया जो बदबू आ रही है, जो कि गंदगी चीजें आ रही है, वो दुष्ट आत्मा लेकर आ रहा है। आपने क्या करना है? प्रार्थना करना है। प्रार्थना पानी को छिड़के अपने घर के चारों। मैं प्रार्थना करते बदबू हर एक स्पिरिट जो आपके घर में कार्य कर रही है यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया रबशंत। जो बदबूदार है, आपको पता नरक में बदबू है और वही बदबू को लेकर आना चाहता है कि आपका घर नरक बन जाए। ऐसे स्पिरिट को आपका जीवन से निकालते हो, आपके परिवार से निकालते हो प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया रबशंत रबकति रबशंत रबकति रेसते थे। जो आपके घर में जो निगेटिविटी का माहौल है, निगेटिव चल रहा है, प्रभु यीशु के समर्थी नाम में एक निगेटिव की स्पिरिट को निकालते आपके जीवन से, आपके परिवार से, आपके माइंड से, आपके परिवार के हर एक लोगों के जीवन से प्रभु यीशु के समर्थी नाम में। जो तंत्र मंत्र आपके ऊपर होता है उसको मैं ब्रेक करती हूँ। जो का शाप बंधन टूट जाए यीशु के समर्थी नाम में। वो तंत्र मंत्र आपके जीवन से हटाती हूँ, रिमूव करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में। आज के बाद अब आपके ऊपर तंत्र मंत्र कार्य नहीं करेगा यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया रबकति रबशंत रबछेते। जो नशा करते हैं, जो शराब पीते हैं, जो लगातार नशा करते हैं, जो नशा करते हैं रबकत रब, जो अपने जीवन को नाश करना चाहते हैं नशा करके, मैं प्रार्थना करते आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करते कि स्पिरिट जो आपको बांध के रखी है गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो बाहर भी निकलना चाहते हैं नशे से पर निकल नहीं पाते हैं, मैं प्रार्थना करती हूं यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। हर स्पिरिट को मैं डांटते आपके जीवन से जाए, आपके परिवार से जाए। हर एक नशे के जो शराब पीते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, जो मेडिकल नशा कर, जो ड्रग्स लेते हैं, यीशु के समर्थी नाम में बिटली बड़ी द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं वो लॉर्ड जीसस में छुटकारा देती, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह का जय जयकार हो। प्रभु छुटकारा देती है, मैं धन्यवाद करती हूँ। जो बच्चे बीमार थे वो ज्यादा हो चुके, जो बच्चे रात को रोते हैं, जो चिल्लाते हैं, जिनको अजीब अजीब सा लगता है, मैं प्रार्थना करती हूँ ज्यादा चंगे हो जाए यीशु के समर्थन नाम में। आपके जीवन से घबराहट
घबराहट खत्म हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। जिनका बीपी बढ़ते जाता है, जिनका लो होते जाता है, जिनका शुगर लो बढ़ते जाता है, मैं प्रार्थना करती हूँ जादू चंगी हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु की स्तुति हो। हाले सभी लोग प्रार्थना करें, सभी लोग यीशु की स्तुति करें। हालेलुया बोले, हालेलुया बोले। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। रबशंतर रबकतिरा रबतिरा रबशंतर रबकतिरा। हालेलुया 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 का मतलब होता है परमेश्वर की स्तुति हो, और आमीन का मतलब होता है ऐसा ही हो। हालेलुया। रबकतिरा। जितने भी छिटे हुए लोग हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक लोगों के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर की ज्योति आपके ऊपर उतर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर आपके ऊपर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। नया मसा, नया अभिषेक आपके ऊपर उतरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु छुटकारा दे दिया, प्रभु ब्लेस कर दे, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। रबशंतर रबकतिरा रबशंतर रबकतिरा रबकतिरा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु की स्तुति आप बदल चुके हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ आपके बच्चे बुरी संगति में आपके बोलने के बावजूद भी नहीं मानते। मैं प्रार्थना करती हूँ और आप अपने बच्चों के लिए लगातार प्रार्थना करें। मैं प्रार्थना करती हूँ बच्चे जो बुरी संगति में फंसे, गलत चीजों में पड़े हुए, जो कि और कई लोग तो घर छोड़ के चले गए, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम के बच्चे बुरी संगति से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मिरकलसली यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में आपके बच्चे वापस आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो बुरी संगति, बुरी आदतों का शिकार हो चुके हैं, मैं उनको निकालती हूँ उन जगह से यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया हालेलुया। प्रभु छुटकारा दे दिया। प्रभु जी धन्यवाद करती जो आपके ऊपर जो कोई प्लानिंग करे, जो षड्यंत्र रच रहे हैं, उसको मैं खारिज करती हूँ, उसको मैं कैंसिल करती हूँ। हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक गलत काम, हर एक गंदी की चीजें, हर एक प्लानिंग जो गड्ढे खोद रहे हैं आपके लिए, मैं यीशु के सामर्थ्य नाम में कैंसिल करती हूँ यीशु के सामर्थ्य आपके जीवन से। हालेलुया। ओ लॉर्ड जीसस हमें ब्लेस कर दे, धन्यवाद करते हैं आपका जमीन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। जिनका जमीन कब्जा हो चुका है वो सभी ने वाचा बांध के प्रार्थना कर रहे हैं, करना है और बोलना है। हालेलुया कि प्रभु हालेलुया आपने क्या, आपको जो वाचा बांधा बांध सकते हैं और आपका सब कुछ हो जाएगा आपका यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका केस आपका केस आप जीतेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। वो बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबशंतर रबकतिरा रबशंतर रबकते। मैं प्रार्थना करती हूँ आशीष होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए एक जन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका केस हालेलुया, आपका केस जो चल रहा है, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आप जीत चुके हैं, बोलो मैं जीत चुका हूँ। हालेलुया। आपका जमीन का केस आपके हक में हो चुका है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जो डाइवोर्स का केस चल रहा है, मैं प्रार्थना करती हूँ एक होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। अगर जो घर टूटने पर आ चुका है उसको मैं सटा देती हूँ, उसको एक कर देती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। पति पत्नी के जीवन में जो लड़ाई झगड़ा चलते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम, बंधन टूटे, वो स्पिरिट खत्म हो जाए और एक होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक लड़ाई झगड़ा कराने वाले स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। का परिवार खुशियों से भर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपका परिवार, आपका जीवन, आपका घर एक प्रार्थना का माहौल होकर बदल जाए, एक स्वर्गीय परिवार होकर बदल जाए। स्वर्गीय परिवार का मतलब होता है जहाँ सुख और शांति होती है। हालेलुया। उस सुख और शांति से होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सभी आत्मिक होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिस परिवार में सिर्फ एक या दो या तीन लोगों ने उद्धार पाया, बाकी किसी ने नहीं पाया, मैं प्रार्थना करती हूँ और मैं साल्वेशन और उद्धार की घोषणा करते अपने परिवार में हर एक लोगों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु अपने ब्लेस कर दे। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। और बोलो मैं आज आनंदित हूँ, आज मैं खुश हूँ। बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो मैं खुश हूँ, मैं आनंदित हूँ। आई एम वेरी हैप्पी टुडे। बोलो बिकॉज जीसस हैज डन ग्रेट वर्क ऑन मी लॉर्ड जीसस। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। बोलो मैं रिसीव करता हूँ, बोलो मैं आनंदित हूँ, बोलो मैं खुश हूँ। बोलो हालेलुया। आई एम वेरी हैप्पी टुडे। हालेलुया। थैंक यू जी बिकॉज Jesus has done great work in my life। बोलो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी बोलो हम आज खुश हैं, हम आनंदित हैं क्योंकि हम फिर से अभिषेक को प्राप्त किया है। बोलो हालेलुया। प्रभु जी आप परमेश्वर पिता आज इनकी मदद कर, सहायता कर। फिर से मैं फिर से प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता कि दर्शन देखने वाले होकर बदल जाए। आप परमेश्वर अपने कानों से प्रभु आपकी वाणी को सुनने वाले होकर बदल जाए। प्रभु आपके पीछे पीछे चलने वाले होकर बदल जाए। एक जन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपने छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ।
हालेलुया, जो कर्ज में दबे हुए फंसे हुए, जिनको रास्ता समझ में नहीं आ रहा, मैं डिवाइन हेल्पर को आपके घरों में भेजते यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया, रबाशंतरा लबकतिरा लबशंतरा लबकतिरा। कहीं तो वो कहीं आएंगे और बोलेंगे कि मैंने तुम्हारा ये कर्ज को माफ कर दिया, तो तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं। और ऐसे आप गवाही देने वाले यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया, हर एक बंधन टूटे, आजाद हो जाए, हर श्राप आपके जीवन से जाए, हर एक बीमारी का श्राप खत्म हो जाए आपके जीवन से, आपके परिवार से, प्रभु यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया, आपका जीवन ब्लेस होकर बदल जाए यीशु के समर्थी नाम में। आपके कमाई का सोर्स आशीष में होकर बदल जाए। आपका बंद, आपके जो बंद दरवाजे जो आशीष के हैं वो खुल जाए आपके जीवन में, आपके परिवार में। आपका फ्यूचर ब्लेसड होकर बदल जाए, आपका भविष्य आशीष में होकर बदल जाए, आपके बच्चों का भविष्य आशीष में होकर बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में। आपको गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करती हूँ, आपको जॉब में इंक्रीमेंट और प्रमोशन की घोषणा करती हूँ, आपके गवर्नमेंट जॉब पे प्रमोशन की घोषणा करते हो यीशु मसीह के समर्थी नाम में। आपका पद ऊंचा किया जाए, आप अपने बिजनेस में, अपने ऑफिस में ऊंचे किए जाए और ब्लेस होकर बदल जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और लोग देखेंगे आपको और वो हैरान हो जाएंगे, ये कैसे छुटका, ये कैसे ठीक हो गया, ये कैसे इसका बिजनेस ग्रोथ कर रहा है। और पूछेंगे भाई तो किसकी आराधना करता है, और आप बताओगे कि हाँ परमेश्वर की स्तुति करते हैं। और ऐसे ही आशीषों को आप देखने वाले हो। बोलो मैं रिसीव करता हूँ, बोलो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु छुटकारा दे दिया, प्रभु ब्लेस करते, मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थनाओं को आपने सुन लिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। मैं आपकी स्तुति करती हूँ, आपकी जय जयकार करती हूँ और आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। आपके हाथों की कमाई को ब्लेस करती हूँ। बोलो निश्चय मैं अपनी कमाई को खाने पाऊंगा। बोलो हालेलुया, आपका कमाई का 10वां अंश प्रभु को देना शुरू करें और अपने और आपके परमेश्वर एक जरूरतों को पूरा करके देगा। आप बीज बोना शुरू करें, आप देखो कि अपने जीवन में मिरेकल को यीशु मसीह के समर्थन में। जो प्रोजेक्ट आज तक नहीं मिला, जिसको आप चाहते हैं वो मिलना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है कि प्रभु का भाग प्रभु को देना, और जैसे जैसे देव दोगे आपके सब श्राप खत्म हो जाएंगे। और उसी प्रकार से परमेश्वर को पहला स्थान दे, समय का पहला स्थान दे, अपना समय। कई लोग क्या होते हैं, प्रभु को समय को चुरा लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने प्रभु को अपना समय देना है, और आपका जो समय है, आपका टाइम है, हालेलुया, वो सब जितना दिन जो हमारे रखा है परमेश्वर ने धरती पर जीवन, वो सारा जीवन खुशी, शांति और आनंद से बदल हो जाएगा यीशु के समर्थी नाम में, प्रभु यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। आपका केस आप जीतेंगे यीशु के समर्थन नाम में। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा। पिता प्रभु की स्तुति। आपको बताना चाहती कि हमारे ऊपर भी बहुत जो झूठा केस किया हुआ था और कितने सालों से केस चल रहा था, और हम सोचे कि ये बेफालतू का केस हम पर क्यों चल रहा है। हालेलुया। और फिर हमने प्रार्थना करना शुरू किया, हमने अंगीकार करना शुरू किया, और हमने निश्चय किया कि नहीं हमें करना, हमें प्रभु के पीछे चलना, मैं प्रभु को ये देना, मैं प्रभु को ये काम करना है। और तब वो केस, वो क्या हुआ, वो जिसने एक बार केस नहीं किया, फिर जब हम केस जीत गए तो दूसरी बार केस किया, दूसरी बार जीत गए तो तीसरी बार किया। हम लोग बोले ये तो हद है भाई, ये तो पता नहीं ये पीछे नहीं हट रहा है। फिर तीसरी बार क्या हुआ, पूरा खारिज हो गया। और उसके बाद फिर क्या हुआ था कि वो उसका कुछ भी अब सुनवाई नहीं होगा करके, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसका तो पूरा का पूरा झूठा केस है। हालेलुया। तो जो झूठा केस करता है, लेकिन आप प्रभु में खड़े हो और प्रभु के लिए आप काम करने के लिए आगे बढ़ते हो, प्रभु के लिए अपना जीवन समर्पित करते हो, तो आप प्रबल नहीं होने पाएगा, बल्कि आप जीतोगे। जिस तरीके से हमने जीता, लड़ा और हमने जीता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब ये केस चल रहा था तो मैं सोच रही थी ये बेफालतू का केस क्यों चल रहा है, हमने क्या किया, हमने तो कोई गलत नहीं किया, ये फिर केस क्यों चल रहा है। लेकिन प्रभु में सिखाना चाहता था, हमें बताना चाहता था कि मैं प्रभु सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता हूँ, मैं जय दिलाने वाला परमेश्वर हूँ, मैं सब कुछ बदलने वाला परमेश्वर हूँ। और हमने जीत लिया। कैसे? जब हमने अपने आप को और सरेंडर करते चले गए प्रभु के लिए, तब प्रभु ने हमारा काम किया। प्रभु क्या कहता कि तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूंगा। हमने प्रभु के पीछे चलना शुरू किया। हालेलुया। जो बातें में कमी थी, और भी हम प्रभु में, और भी हम प्रभु में, तो प्रभु ने हमारा काम किया, प्रभु ने हमें विजय दिया। तो क्यों नहीं आप विजयी होगे, आप भी ब्लेस होगे, आप भी जीते यीशु के समर्थन में। जो घर छोड़कर चले गए वो वापस होंगे। अगर जो केस चल रहा है, आप चाहते कि आपका पति आपके साथ रहे, आपका पति 100% वापस आएगा यीशु के समर्थन में। आपको चाहते हैं कि पत्नी आपके साथ रहे, तो 100% आपकी पत्नी आपके पास आएगी। आपके बच्चे जो घर छोड़कर चले गए हैं वो 100% वापस आपके पास रहेगा यीशु मसीह के समर्थन नाम में। हालेलुया। प्रभु अपने ब्लेस करते, मैं धन्यवाद करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। आपका जीवन ब्लेस होकर बताया जाए। आज से आप उधारी मांगने वाले नहीं, बल्कि आप क्या हो जाओगे, लोग आएंगे और आपके पास इतना ज्यादा होगा कि आप हेल्प करोगे सभी लोगों के यीशु मसीह के समर्थन नाम में। हालेलुया। आशीष आपके ऊपर मैं उंडेल देती यीशु के समर्थन नाम, ब्लेस करती यीशु मसीह के समर्थन नाम में। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे पूछ नहीं किंतु मैं सिर ठहराऊंगा। प्रभु का वचन है कि आपका पद ऊंचा किया जाएगा, आपका जीवन ब्लेस होकर बदल जाएगा यीशु मसीह के समर्थन नाम में। प्रभु अपने ब्लेस करते, धन्यवाद करते हो। आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं, प्रभु के पीछे पीछे चलने वाले होकर बदल जाएं, नम्रता का
और दीनता का स्वभाव में बढ़ते जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर का जो आत्मा का जो फल है, प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, धीरज की आत्मा से भर जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन लिया। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर की स्तुति मैं तारीफ करती हूँ। और अब जल्द आने वाले उसको तैयार कीजिए और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी उस महिमा में बदल जाना चाहिए। हालेलुया। प्रभु हम आपकी स्तुति में तारीफ करते पिता परमेश्वर। मेरा विश्वास है कि आप इनके सब जरूरतों को पूरा करके दे चुके हैं करके मैं धन्यवाद करती हूँ। आज रात को सब कुछ मीठी प्यारी नींद देना सबको और ब्लेस करना पिता परमेश्वर। सारी प्रार्थना को सुनिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते सुना कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले जोर से आमीन और सभी बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, प्रभु में सदा आनंदित रहे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो जो लोगों ने अभी तक मसीही गीत एचडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें। जो फेसबुक में सुन रहे हैं आप लाइक और शेयर करें। हालेलुया। और यूट्यूब पे जो है आप सब्सक्राइब करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। अपनी गवाहियों को वीडियो रिकॉर्डिंग करके ही आपने शेयर करनी है। आप अपनी भेंट अपनी ऑफरिंग को भी आप ऑनलाइन पेमेंट और बैंक के थ्रू दे सकते हैं। और परमेश्वर आपके हाथों को ब्लेस करे, आपको ऊंचा करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो आप दीप्ति प्रेयर सेंटर में भी जब इमरजेंसी तो कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हो। हालेलुया। प्रभु में सदा आनंदित रहे। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। जो पाम संडे जो 10 अप्रैल को होगी आप उसमें भी आ सकते हैं। 15 तारीख को गुड फ्राइडे जो मीटिंग होगी 15 अप्रैल को आप उसमें भी शामिल हैं और अपने टिकट को बुक करा लीजिए। और 17 तारीख को जो रिजरेक्शन डे जो मीटिंग होगी उसमें भी आप आ सकते हैं। हालेलुया। जो आना चाहते हैं वैसे टिकट बुकिंग कराएं और सभी आप इस मीटिंग का हिस्सा बन सकते हैं। यदि आप चमत्कार आशीष को लेना चाहते हैं तो जरूर इस मीटिंग का हिस्सा बने और परमेश्वर को बहुत आशीष दे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी कहें हालेलुया। थैंक यू जीसस।